वेलकम टू घूमेगा इंडिया। आज हम हिंदुस्तान के बहुत ही अदब और एहतराम से जाने जाने वाले शहर और हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शहर के बारे में जानेंगे। शहर का नाम अजमेर है। अजमेर शहर राजस्थान राज्य में स्थित है। यहाँ पर आकर बहुत ही सुकून मिलता है। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सभी धर्म के लोग अजमेर दरगाह में ज़ियारत करने आते हैं। असल में ख्वाजा साहब आए ही थे हिंदुस्तान सभी को इस्लाम की अच्छाइयाँ बताने और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने, जिसका सबूत आज भी इनकी दरगाह पे मिलता है। सभी धर्मों के लोग वहाँ आकर एक साथ ज़ियारत करते हैं। बता दूं कि अजमेर जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का है, क्योंकि उस टाइम गर्मी नहीं होती है। बाकी महीनों में भी आप जा सकते हैं, लेकिन बाकी महीनों में आपको राजस्थान की भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। आप यहाँ पर ख्वाजा साहब के उर्स के टाइम भी आ सकते हैं, जो कि उर्दू कैलेंडर के हिसाब से रजब महीने का चांद दिखने के साथ ही शुरुआत हो जाता है। बात करते हैं कि अजमेर पहुँचा कैसे जाए। अगर आप फ्लाइट से अजमेर जाना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जयपुर एयरपोर्ट है, जो कि अजमेर से लगभग 135 किलोमीटर पर है। ट्रेन से जाना चाहते हैं तो भारत के लगभग सभी बड़े स्टेशनों से आपको डायरेक्ट अजमेर की ट्रेन मिल जाएगी। बस भी राजस्थान के लिए सभी शहरों तथा आसपास दिल्ली वगैरह से भी बस आपको मिल जाएगी। वैसे तो अजमेर में घूमने के लिए बहुत सारी जगह मौजूद हैं। उनमें से काफ़ी महत्वपूर्ण जगह हम आज आपको बताने वाले हैं। कभी भी अजमेर जाएं तो इन सभी जगहों को ज़रूर एक्सप्लोर। अजमेर शरीफ दरगाह। अजमेर में बनी मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार भारत में न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि हर धर्म के मानने वालों के लिए एक पाक जगह मानी जाती है। यह दरगाह राजस्थान की सबसे फेमस दरगाह है। यह दरगाह मुग़लों द्वारा बनाया गया था, इसलिए दरगाह पर मुग़लिया आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। अन्ना सागर लेक। अजमेर शहर का अन्ना सागर लेक शहर के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यह एक बड़ी और खूबसूरत झील है जो शहर के बीचों बीच में स्थित है। इसका नाम राजपूत शासक अनाज मलिक के नाम पर रखा गया था। झील के आसपास कुछ पार्क है जहां पर आप अपनी फैमिली के साथ घूम सकते हैं। यह झील सनसेट के टाइम पर बहुत खूबसूरत दिखती है, जिसको देखने के लिए टूरिस्ट बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा। असल में ये कोई झोपड़ा नहीं बल्कि मस्जिद है जो सैकड़ों साल पुरानी है। यह भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। 2.5 दिन का झोपड़ा 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। माना जाता है इस मस्जिद को बनाने में 2.5 दिन यानी मात्र 60 घंटे का समय लगा था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाने लगा। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ चलने वाले 2.5 दिन के उर्स की वजह से इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा था। तारागढ़ की मज़ार। तारागढ़ के दुर्ग में मीरान साहब की दरगाह है। यह दरगाह दुर्ग के पहले गवर्नर मीर सैयद हुसैन की है, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाते हुए 1202 ईस्वी में दुश्मनों के आक्रमण से किले की हिफाजत की थी। उनकी इसी बहादुरी की वजह से उनकी और उनके घोड़े की मज़ार को तारागढ़ दुर्ग में बनवाया गया था। पुष्कर। पुष्कर भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। राजस्थान के अजमेर ज़िले में स्थित अरावली रेंज के बीच स्थित है। यह एक प्रमुख हिंदू तीर्थस्थल है। यहाँ हर साल एक बहुत ही फेमस मेला लगता है और यहाँ देश का इकलौता ब्रह्मा मंदिर भी है। पुष्कर अजमेर शहर से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। अकबरी मस्जिद। यह मस्जिद मुस्लिम धर्म और इतिहास प्रेमी टूरिस्ट के लिए अजमेर का प्रमुख केंद्र बना हुआ है, जिसका निर्माण सम्राट अकबर द्वारा 1455 में किया गया था। इस मस्जिद में 2 मीनारें हैं, जिसमें से एक मीनार बहुत ही ऊंची है। इस मस्जिद की नक्काशी बहुत ही खूबसूरत है, जिसको देखने के लिए टूरिस्ट यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं।
यहाँ पर एक छोटा लाल रंग का मकबरा भी है जो मुगल साम्राज्य के शासक शाहजहां की बेटी का है। अकबर पैलेस एंड म्यूजियम। इस ऐतिहासिक किले का निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी में करवाया गया था। अकबर की राजधानी आगरा होने के बावजूद भी उन्होंने अपने ठहरने के लिए 1570 ईस्वी में अजमेर के नए बाजार में इस किले का निर्माण कराया। इसी किले के अंदर ही साल 1576 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप दिया गया था। नरेली जैन टेम्पल। अजमेर का प्रसिद्ध जैन मंदिर एक पवित्र स्थान है और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर शहर के बाहरी इलाके में अजमेर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अजमेर राजस्थान के लोकप्रिय स्थानों में से एक है। यह मंदिर अशोक पटनी द्वारा बनवाया गया था। संगमरमर से बने होने के कारण यह दिखने में बहुत खूबसूरत है। यह मंदिर गुरु आदिनाथ जी को समर्पित है। तारागढ़ फोर्ट। तारागढ़ फोर्ट अजमेर सिटी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह प्राचीन किला राजपूताना के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। किले का निर्माण चौहान राजवंश के राजा अनंगपाल ने करवाया था। सोनी जी की नसिया। सोनी जी की नसिया अजमेर का पवित्र मंदिर है जिसे भगवान श्री नीम जी महाराज के अवतार के रूप में पूजा जाता है। मंदिर को सोनी जी के नाम से भी जाना जाता है जो इसकी प्रमुख प्रतिमा है। भक्तों के बीच इस मंदिर का विशेष महत्व है और वे बड़ी संख्या में यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। अब बात करते हैं अजमेर आपको कितने दिनों के लिए जाना चाहिए और आपका बजट क्या होगा। तो अगर आप दिल्ली से अजमेर के लिए ट्रेन लेते हैं तो आपको स्लीपर क्लास का टिकट लगभग 270 रुपये का पड़ेगा। फिर रेलवे स्टेशन से आप वॉक करके या फिर 10 रुपये में ई रिक्शा करके दरगाह के आसपास होटल ले सकते हैं। होटल आपको 1000 रुपये से 5000 रुपये तक आपको मिल जाएगा। फिर उस दिन आप दरगाह की ज़ियारत करें। फिर अगले दिन आप 2.5 दिन का झोपड़ा चले जाएं जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है। फिर कुछ देर वहां बिताने के बाद आप शेयरिंग टैक्सी से जो 100 रुपये पर हेड लेगा उससे आप तारागढ़ फोर्ट और तारागढ़ की मज़ार पर जा सकते हैं। फिर तारागढ़ से वापस आने में आप टैक्सी वाले से बोल दिए तो वो आपको अनासागर लेक छोड़ देगा। फिर कुछ घंटे लेक पर बिताने के बाद आप शेयरिंग ऑटो या रिक्शा से अपने होटल वापस आ जाइए। फिर अगले दिन आप टैक्सी हायर कर सकते हैं फुल डे साइट सीन के लिए। टैक्सी वाला आपको बाकी सारी जगह घुमा देगा। खाना आपको अजमेर में 100 से 150 रुपये में एक लोग एक टाइम का खा सकते हैं।